Assalamu alaikum. Today we will discuss terminology certificate used under the Red Book, FIDIC type of contract. This is lecture number 4 and this lecture is divided into 5 different parts. There are 5 different type of certificate used under the Red Book. चलें उनको डिस्कस करते हैं. जो 5 मुख्तलिफ तरह के सर्टिफिकेट फिडिक में यूज़ हुए हैं उसमें पहला एंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट है जिनको हम आईपीसी भी कहते हैं. सेकंड टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट है जो टीओसी कहलाता है. थर्ड पर डीएलपी डिफेक्ट लायबिलिटी सर्टिफिकेट, फाइनल पेमेंट सर्टिफिकेट एंड देन सर्टिफिकेट ऑफ वैल्यूएशन एट टर्मिनेशन. Interim payment certificate defined under the Red Book as any certificate of payment issued by the engineer other than the final payment certificate. मीन के जो भी कोई पेमेंट सर्टिफिकेट फाइनल पेमेंट सर्टिफिकेट से पहले जो भी सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसको हम आईपीसी कहेंगे. कॉन्ट्रैक्टर मंथली स्टेटमेंट जमा करवाता है द इंजीनियर को और उसकी एक कॉपी एम्प्लॉयर को भी जमा करवाता है. The engineer within 28 days certify the amount in respect of BOQ आइटम. सबसे पहले BOQ आइटम्स की वो पेमेंट इंजीनियर सर्टिफाई करेगा जिसमें परमानेंट वर्क एग्जीक्यूटेड है. सेकंड पे कॉन्ट्रैक्टर इक्विपमेंट्स हैं. अगर कोई BOQ आइटम्स इस तरह का है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर की इक्विपमेंट की पेमेंट होनी है तो द इंजीनियर उसको भी सर्टिफाई करेगा. देन टेम्परेरी वर्क्स हैं लाइक शटरिंग वगैरह, अगर ये भी कोई इस तरह का BOQ आइटम बना हुआ है तो उसकी भी अमाउंट द इंजीनियर सर्टिफाई करेगा. और लास्ट पे डे वर्क्स एंड लाइक जो पेमेंट्स हैं उसी उनकी भी द इंजीनियर जो है वो अमाउंट सर्टिफाई करेगा. अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इस तरह के आइटम्स बीओक्यू में कुछ इस तरह के आइटम्स मौजूद हैं कि जी डिलीवरी इक्विपमेंट की डिलीवरी पर कोई परसेंटेज रिलीज होनी है तो द इंजीनियर उसको भी सर्टिफाई करेगा. इसी तरीके से जो प्राइस एडजस्टमेंट की पेमेंट है द इंजीनियर उसको सर्टिफाई करेगा. अगर कोई मैकेनिज्म अवेलेबल है इन द कॉन्ट्रैक्ट तो द इंजीनियर उसको भी सर्टिफाई करेगा. लास्ट पर एनी अदर सम टू विच द कॉन्ट्रैक्टर इज इंटाइटल्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. जो पेमेंट होगी कॉन्ट्रैक्टर को वो विल सब्जेक्ट टू फॉलोइंग डिडक्शंस. सबसे पहले रिटेंशन मनी की डिडक्शन होगी. सेकंड पे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम विच मे बी पेबल टू एम्प्लॉयर. टू एक्सेप्शंस बड़ी अहम है. सबसे पहले कि रिटेंशन मनी नॉट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एडजस्टमेंट अंडर क्लास 70. जो प्राइस एडजस्टमेंट की पेमेंट है उसमें रिटेंशन मनी उससे डिडक्ट नहीं होगी. सेकंड जो एक्सेप्शंस हैं वो ये है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस की जो डिडक्शन है वो द इंजीनियर नहीं करेगा, वो एम्प्लॉयर अपने एंड पे करेगा. द इंजीनियर इज टू गिव अटेंशन ऑन फॉलोइंग. जनरली कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम अमाउंट ऑफ आईपीसी डिफाइंड होता है. अगर सर्टिफाइड अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ रिटेंशन मनी एंड एनी अदर सम must be greater than the minimum amount specified in appendix. यानी सर्टिफाइड अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ रिटेंशन मनी एंड अदर सम जरूरी है कि जो मिनिमम अमाउंट स्पेसिफाई हो उससे ज्यादा हो. अगर तो नहीं है देन इंजीनियर इज नॉट बाउंड टू सर्टिफाई. मींस इट इज द इंजीनियर डिस्क्रिशन टू सर्टिफाई और नॉट. सेकंड पे अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है तो उसका होना बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं है तो नो अमाउंट इज टू बी सर्टिफाइड अनलेस सच सिक्योरिटी इज सबमिटेड. लास्ट बहुत अहम है. द इंजीनियर इज अथोराइज टू मेक करेक्शंस और मॉडिफिकेशंस इन एनी प्रीवियस पेमेंट सर्टिफिकेट. अगर तो इंजीनियर ने कोई पेमेंट गलत कर दी है या ज़्यादा कर दी है तो इंजीनियर अथोराइज है कि वो किसी भी आईपीसी जो कमिंग आईपीसी हैं जो पेमेंट्स हैं उसमें उसकी करेक्शन या मॉडिफिकेशन कर सकता है. सेकंड बहुत बड़ी अहम चीज़ है कि वो अमाउंट को रिड्यूस या ओमिट कर सकता है. अगर कोई काम जो उसकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से नहीं हुआ तो वो उसकी अमाउंट जो है अपकमिंग आईपीसी या किसी भी आईपीसी में उसे ओमिट या रिड्यूस कर सकता है.
देखें, जो कॉन्ट्रैक्टर मंथली स्टेटमेंट सबमिट करता है द इंजीनियर को, इंजीनियर उसको सर्टिफाई करता है। जब वो सर्टिफाई करता है तो मंथली स्टेटमेंट तब्दील हो जाता है सर्टिफिकेट में, यानी इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट में, और उसके बाद वो एम्प्लॉयर को डिलीवर कर देता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। काइंडली अप्रिशिएट एंड हेल्प अस इन गेटिंग 1000 सब्सक्राइबर्स।